हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो बेटा, आज से हम नूतन आईसीएसई मैथमेटिक्स क्लास 10 की जो बुक है उसके अंदर एक्सरसाइज 5B का क्वेश्चन नंबर 26 से आज आपको बताएंगे। मेक श्योर हूँ कि आपने इससे पहले क्वेश्चन नंबर 25 तक इसी एक्सरसाइज का देख लिया हो। ठीक है, चलिए देखिए क्या लिखा है, लिख लेते हैं क्वेश्चन पहले। टू ब्रैकेट में 2x+3 अपॉन में x-3 माइनस में 25 ब्रैकेट में x-3 अपॉन में 2x+3 इज इक्वल टू 5। उसके बाद कंडीशन क्या दिया है कि x की वैल्यू 3 के बराबर नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू -3/2 के बराबर भी नहीं होनी चाहिए। तो अब मैं कंडीशन यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ, जो हमारा इंपॉर्टेंट था हमने वो लिख लिया। ठीक है, जिसकी मदद से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब एक स्टेप करूंगा, समझना। 2 ब्रैकेट में 2x+3 अपॉन में x-3 माइनस में 25 ब्रैकेट में 1 अपॉन में, इसको आप लिख सकते हैं 2x+3 अपॉन में x-3 बराबर में 5। ये वाला स्टेप समझ में आया कि नहीं? कुछ नहीं किया है, 2x+3 अपॉन में x-3 करेंगे और अगर इसको पलटेंगे तो x-3 ऊपर ही तो जाएगा ना, 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यानी इनडायरेक्टली अगर कहा जाए तो x-3 ऊपर ही जाएगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमको इस तरीके से करना पड़ा है। ठीक है, समझ में आया ये वाला स्टेप? x-3 पलट के ऊपर ही जाएगा। ये जो है x-3 अपॉन में 2x+3, ये यही चीज लिखा है, बस लिखने का तरीका अलग है। ठीक है, x-3 पलट के ऊपर ही जाएगा अगर सॉल्व करते हो तो। आप मान लोगे लेट 2x+3 अपॉन में x-3 इज इक्वल टू a। क्या माना आपने? 2x+3 अपॉन में x-3 को a मान लिया है, तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये स्क्वायर होगा ना बेटा? अच्छा, स्क्वायर नहीं है ओके, ये तो बहुत आसान है बेटा, तो हो ही जाएगा। ये देखो कितना हो जाएगा, 2a माइनस में 25 इंटू में 1 अपॉन में, इसकी जगह क्या रखेंगे, ये इसको तो a माना है तो a रख लीजिए, इज इक्वल टू 5। तो ये हो जाएगा 2a माइनस 25 1 25 अपॉन में a बराबर में 5। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, a को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस में 25 अपॉन में a बराबर में 5। a जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 5a, तो 2a स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल टू 5a। 5a को लेफ्ट हैंड साइड ले आओ तो हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस में 5a माइनस में 25 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 25 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा बताइए? जैसे ही आप 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50 आएगा। अब 50 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि 5 आ जाए, तो कर लेंगे बेटा 10 और 5 में, 10 5 से 50, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर माइनस में a, 5 की जगह क्या लिखेंगे, 10 माइनस 5 माइनस में 25 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर, माइनस a को 10 से करेंगे तो माइनस 10a आ गया, माइनस a को माइनस 5 से करेंगे तो आ जाएगा प्लस 5a माइनस में 25 बराबर में 0। 2a स्क्वायर माइनस 10a कॉमन लेंगे तो 2a कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, यहाँ a माइनस 5 बचेगा। ओके, यहाँ पे 5 आपने कॉमन ले लिया 5a माइनस 25 में, तो अंदर क्या बचेगा, a माइनस 5 बचेगा बराबर में 0। एक ब्रैकेट में a माइनस 5 आया, दूसरे ब्रैकेट में 2a प्लस 5 आया बराबर में 0। ठीक है, इसके बाद देखिए, आप a माइनस 5 को 0 के बराबर रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। ओके, 2a प्लस 5 को आप 0 के बराबर रखेंगे तो 2a की वैल्यू माइनस 5 आ गई, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -5 अपॉन में 2। क्लियर है अच्छे से? अब देखो फिर वही चीज, ये अभी a की वैल्यू आई है, x की वैल्यू नहीं आई है। ठीक है, a की वैल्यू 5 आई है और a की वैल्यू -5/2 आई है, दिखाई दे रहा है ना अच्छे से? x किसको माना था आपने, इसको माना था,
तो 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3 बराबर में 5। इसको a माना था, a की वैल्यू 5 आई है, पता कर लो। रहेगा 2x प्लस 3, 5 को x से मल्टीप्लाई कराएंगे 5x आ जाएगा, 5 को माइनस 3 से करेंगे -15 आ जाएगा। ठीक है, 2 को इधर भेज दो, 2 को उधर भेज दो, मतलब 5x के साथ ले आओ, -15 को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 3 प्लस 15 5x माइनस 2x। 3 प्लस 15 करेंगे 18 आ जाएगा, 5x माइनस 2x करेंगे तो 3x आ जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? 18 अपॉन में 3, 3 1 जा 3 6 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। क्लियर है? x की वैल्यू यहाँ देखो कितनी आई है, 26 में 6 आई है। 7/3 कैसे आएगी? जैसे ही आप a की वैल्यू -5/2 रख देंगे, ठीक है, रख दो यहीं पे। 2x प्लस 3 अपॉन में x माइनस 3 बराबर में a। ये a माना था, a की वैल्यू कितनी आई थी? -5/2 आई थी, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है -5/2। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 जा 4, साथ में x, 2 3 जा 6, -5 को x से करेंगे तो आएगा -5x। ठीक है, -5 को -3 से करेंगे तो आ जाएगा +15। ठीक है, 6 को इधर ले आओ, 9 को इधर ले आओ, तो हो जाएगा 4x प्लस 5x बराबर में 15 माइनस 6। 4x प्लस 5x करेंगे 9x आ जाएगा, 15 माइनस 6 करेंगे कितना आएगा? 9 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9 अपॉन में 9। आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। अरे बाप रे, x की वैल्यू तो 1 आ गई बेटा। यहाँ पे कितनी दी थी? 26 में 7/3 दी थी, 7/3 तो नहीं आएगी। ठीक है, 1 मिनट रुको, चेक कर लेते हैं। ठीक है, फिर से चेक कर लेता हूँ मैं, रुक जाइए 1 मिनट। ठीक है बेटा, मेरे ख्याल से x की वैल्यू 1 ही आनी चाहिए, जैसा मैं कर पा रहा हूँ। बाकी अगर कुछ होगा तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, देख लो 27 क्या दिया है? 4x माइनस 3 अपॉन में 2x प्लस 1 माइनस में 10 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 अपॉन में 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। कंडीशन क्या दिया है कि x की वैल्यू -1/2 के बराबर नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू 3/4 के बराबर नहीं होनी चाहिए। नहीं रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, देखो। ठीक है, आप समझो इसको। आप देखो 4x माइनस 3 अपॉन में 2x प्लस 1 माइनस में 10। अब देखो इसको लिखोगे 4x माइनस 3 अपॉन में 2x प्लस 1। ठीक है, वही जैसे प्रीवियस क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे, सेम टू सेम। इसको अब क्या मान लोगे? a मान लोगे। चलो मान लिया जाए। लेट 4x माइनस 3 अपॉन में 2x प्लस 1 बराबर में a। तो हो जाएगा a माइनस 10 इंटू में 1 अपॉन में a इज इक्वल टू 3। a को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस में 10 अपॉन में a इज इक्वल टू 3। 3 जाके a से मल्टीप्लाई हुआ तो हो गया a स्क्वायर माइनस 10 इज इक्वल टू 3a। 3a को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस 3a माइनस 10 बराबर में 0। a स्क्वायर के आगे 1 होगा, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 को कैसे ब्रेक करेंगे बताइए? 5 और 2 में ब्रेक कर दीजिएगा। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। ठीक है, 5 में से 2 माइनस कर देंगे तो 3 आ जाएगा। ये हो जाएगा 1a स्क्वायर माइनस में a। 3 को क्या लिख सकते हैं? 5 माइनस 2 माइनस में 10 बराबर में 0। तो हो गया a स्क्वायर माइनस a को 5 से करेंगे तो आ जाएगा 5a माइनस में माइनस a को -2 से करेंगे तो आ जाएगा +2a माइनस में 5 बराबर में 0। a स्क्वायर माइनस 5 कहीं कॉमन a आ जाएगा, अंदर बचेगा a माइनस 5। ठीक है, यहाँ पर 10 होगा ना, 5 कैसे आ गया? -10 लिखा है ना। 2a माइनस 10 में आप 2 कॉमन ले लो, अंदर बचेगा a माइनस 10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा माइनस साइन के साथ।
एक ब्रैकेट में a-5, एक ब्रैकेट में a+2 बराबर में 0। तो a-5 बराबर में 0 हो जाएगा, a+2 बराबर में 0 हो जाएगा। a की वैल्यू 5 आ गई और यहाँ से a की वैल्यू -2 आ गई। ठीक है। अच्छा, फिर वही चीज़, a आपने माना किसको था? माना तो 4x - 3 अपॉन में 2x + 1 को माना था ना। तो अब इसकी जगह पे आप a की वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए मैं पुट कर देता हूँ। 4x - 3 अपॉन में 2x + 1 को आपने क्या माना था? a माना था। a की वैल्यू आई है 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। 4x - 3 इज इक्वल टू 5 2 ज़ा 10, साथ में x, 5 1 ज़ा 5। ठीक है। इसको इधर लाइए, इसको इधर भेज दिए। तो -3 - 5 इज इक्वल टू 10x - 4x। -3 - 5 मिल करके -8 हो जाएगा। 10x में से 4x माइनस करेंगे 6x बचेगा। x की वैल्यू कितनी आ गई? -8 अपॉन में 6। 2 4 ज़ा 2 3 ज़ा, x की वैल्यू कितनी आ गई? -4 अपॉन में 3। क्लियर है? अब इसके बाद देखो, 4x - 3 अपॉन में 2x + में 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू क्या है? -2 है। तो हो जाएगा 4x - 3 इज इक्वल टू -2 को 2x से करेंगे तो आएगा -4x, -2 को 1 से करेंगे तो आ जाएगा -2। इसको इधर ले जाए, इसको इधर ले जाइए। ठीक है। ये जाएगा 4x + 4x -3 प्लस, सॉरी -2 उधर गए, -3 को उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा +3। 4x मिलकर ये हो जाएगा 8x। ये हो जाएगा 1। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/8। तो एक x की वैल्यू -4/3 आएगी, एक x की वैल्यू 1/8 आएगी। क्लियर है अच्छे से? ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 करेंगे इसके बाद। समझ में आ रहा है ना बेटा? अच्छे से देखो क्या लिखा है। इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन 5x² + kx - 2 बराबर में 0 इज 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड ऑल्सो फाइंड द अदर रूट। हो जाएगा 28 वाला। इक्वेशन क्या दी है? 5x² प्लस में kx माइनस में 2 बराबर में 0। ठीक है। यानी x की एक वैल्यू दी है, कितनी दी है? 1 दी है। आपको x की दूसरी वैल्यू निकालनी है और k की वैल्यू पता करनी है। तो पहले x की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दो, जहाँ जहाँ पे x दिया है। ठीक है। हो जाएगा 5 इंटू में 1 का स्क्वायर प्लस में k इंटू में 1 माइनस में 2 बराबर में 0। 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, 5 से मल्टीप्लाई करा दो 5 आ जाएगा। k को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो k आ जाएगा, माइनस में 2 बराबर में 0। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो 3 प्लस में k बराबर में 0। ठीक है। 3 को इधर ले जाएंगे तो k की वैल्यू कितनी आ गई? -3 आ गई। k की वैल्यू -3 आ गई ना। अब उठा करके इक्वेशन में पुट कर दो, तो हो जाएगा 5x² प्लस में -3x माइनस में 2 इज इक्वल टू 0। प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये जाएगा 5x² माइनस में 3x माइनस में 2 बराबर में 0। अब फिर वही चीज़, नंबर को उठा करके x² के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे x² होगा, मैंने x गलती से लिख दिया था। 2 5 ज़ा 10। अब 10 को कुछ इस तरीके से ब्रेक करें कि 3 आ जाए, तो 5 इंटू 2 करेंगे तो 10 आ जाएगा। 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा। लिख लीजिए, दिखाई दे रहा है ना? जाएगा 5x² माइनस x। 3 की जगह क्या लिखेंगे? 5 -2 बराबर में 0। तो ये हो जाएगा 5x² माइनस x को 5 से करेंगे तो आ जाएगा -5x, माइनस x को 2 से करेंगे तो आ जाएगा +2x माइनस में 2 बराबर में 0। 5x कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x - 1 बचेगा। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा? x - 1 बचेगा बराबर में 0। ठीक है। तो x - 1 एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 5x प्लस में 2 बराबर में 0। तो x - 1 बराबर 0 हो जाएगा और 5x प्लस 2 बराबर 0 हो जाएगा। तो 5x बराबर -2 हो गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? -2 अपॉन 5। और यहाँ से तो वही वैल्यू आएगी जो दी हुई है, तो x बराबर 1 आ जाएगा। यहाँ से x बराबर 1 तो क्वेश्चन में दिया हुआ था, आपको दूसरा रूट निकालना था, आपने दूसरा रूट निकाल दिया और k की वैल्यू निकाल लिया था -3। ठीक है। समझ में आया अच्छे से? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 देखो क्या लिखा है। सेम क्वेश्चन है। √2x² माइनस kx माइनस 2 बराबर में 0। x की एक वैल्यू दी है 2√2। पहले k की वैल्यू बतानी है, फिर x की दूसरी वैल्यू बतानी है। कर लेंगे, देखो क्या हो जाएगा। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आप 2√2 रख दोगे, तो √2 इंटू में
2√2 का होल स्क्वायर माइनस में k इंटू में 2√2 माइनस में 2√2 बराबर में 0। √2 इंटू में 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 आ जाएगा, माइनस में ये हो जाएगा 2√2 के माइनस में 2√2 बराबर में 0। अब देखो 4 2 ज़ा 8, 8 साथ में √2 माइनस में 2√2 के माइनस में 2√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 8√2 और 2√2 को माइनस कर लो तो बचेगा 6√2 माइनस में 2√2 के इज इक्वल टू 0। माइनस में 2√2 के को इधर ले आओ राइट हैंड साइड में, तो 6√2 बराबर में 2√2 के माइनस से प्लस हो गया, 2√2 के को नीचे ले जाओ, 6√2 के 6√2 अपॉन में 2√2 बराबर में के। √2 से √2 कैंसिल आउट हुआ, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, के की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। अब जब के की वैल्यू 3 आ गई तो ऊपर पुट कर दो उठा करके, ये हो जाएगा √3x² माइनस में 3x माइनस में 2√2 इज इक्वल टू 0। क्या करोगे, 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, कर दो यहाँ पे 2√2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 2√2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। अब 4 को ऐसा ब्रेक करना है कि 3 आ जाए तो कर लोगे, 4 इंटू 1 में 4 1 ज़ा 4, 4 में से 1 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। √2x² माइनस में x, 3 को क्या लिख सकते हैं 4 माइनस 1 माइनस में 2√2 बराबर में 0। तो ये हो गया √2x² माइनस x को 4 से करेंगे तो आ जाएगा -4x, माइनस x को -1 से करेंगे तो आ जाएगा +x माइनस में 2√2 इज इक्वल टू 0। अब देखो 4 को ब्रेक करके आप क्या लिख सकते हो, √2x², 4 को ब्रेक करके लिख सकते हो 2 इंटू में 2 लिखोगे, फिर 2 को फिर से ब्रेक कर दोगे, √2 इंटू में √2 साथ में x प्लस में x माइनस में 2√2 इज इक्वल टू 0। अब इसमें और इसमें कॉमन क्या आ रहा है, √2x कॉमन आ रहा है दोनों में, लिख लो, यहाँ पर x बचेगा माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा 2√2 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या लेंगे, प्लस x माइनस में 2√2 में +1 कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस 2√2 बराबर में 0। x माइनस 2√2 एक ब्रैकेट में हुआ, √2x प्लस में 1 बराबर में 0 एक ब्रैकेट में हुआ, तो x माइनस 2√2 इज इक्वल टू 0 कर लेंगे, √2x प्लस 1 बराबर में 0 कर लेंगे, तो √2x इज इक्वल टू -1 हो जाएगा जब +1 राइट हैंड साइड में आएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई -1 अपॉन में √2, और जब ये वाला निकालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू 2√2 आ जाएगी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा -1 अपॉन में √2। ये वाली तो वैल्यू क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी, ठीक है, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 30। देखिए क्या लिखा है, इफ x² प्लस kx माइनस 12 इज इक्वल टू 0 एंड k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ x। आसान क्वेश्चन है, x² प्लस kx माइनस 12 इज इक्वल टू 0 है और k प्लस 1 की वैल्यू भी 0 है, तो आपको x की वैल्यू पूछा गया है, पता कर लेंगे बेटा, ये तो काफ़ी आसान है, समझ में आ रहा है कि नहीं। k प्लस 1 की वैल्यू 0 है तो k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी -1 आ जाएगी, ठीक है, -1 को उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, तो x² प्लस में k की जगह -1 साथ में x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, x² प्लस माइनस माइनस x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0, x² के आगे भी 1 होगा, x के आगे भी 1 होगा, 12 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 12 1 ज़ा 12, ऐसा ब्रेक करना है कि 1 आ जाए, तो देखो कैसे ब्रेक करोगे, 4 और 3 में, 4 3 ज़ा 12, 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आएगा 12, ठीक है, तो ये हो गया 1x² माइनस में x, 1 को लिख सकते हैं 4 माइनस 3 माइनस में 12 बराबर में 0, तो ये हो गया 1x² माइनस x को 4 से करेंगे तो आएगा -4x, माइनस x को -3 से करेंगे तो आ जाएगा +3x माइनस में 12 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या लोगे, x कॉमन लोगे, अंदर बचेगा x माइनस 4, इन दोनों में कॉमन क्या लोगे, 3 कॉमन लोगे, अंदर क्या बचेगा x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 एक ब्रैकेट में, x प्लस 3 एक ब्रैकेट में इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू 4 आ गई, x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू कितनी आ गई -3 आ गई।
क्लियर है अच्छे से? ओके स्टूडेंट, एक मिनट इसका आंसर चेक कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को ज़रूरतमंद बच्चों तक ज़रूर से ज़रूर पहुंचाइएगा। थैंक यू।